एलआईसी के शेयरों में भारी गिरावट, 52 वीक के लो लेवल पर पहुंचे शेयर। 7 दिनों से लगातार टूट रहे हैं एलआईसी के शेयर। क्या अडानी की वजह से बड़ी दिक्कतें? देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर्स में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एलआईसी के शेयर 3% से अधिक टूटे थे। एलआईसी के शेयर पिछले दिन के बंद 584 रुपए 65 पैसे के मुकाबले सोमवार को फिसलकर अपने 52 वीक के लो लेवल पर पहुंच गए। इस बीमा कंपनी के शेयर सोमवार के कारोबार में 3.19% टूटकर 566 रुपए के स्तर पर आ गए। लगातार 7 दिनों से एलआईसी के शेयर टूट रहे हैं। मुश्किलों से घिरे अडानी ग्रुप के साथ साथ सरकारी बीमा कंपनी की भी दिक्कतें बढ़ रही है। हिंडनबर्ग और अडानी विवाद के बीच एलआईसी के शेयर्स में भारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। शेयर्स में कितनी गिरावट? अडानी शेयरों में गिरावट और मार्केट कैपिटलाइजेशन में हुए भारी नुकसान का असर एलआईसी के शेयरों पर नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अडानी के शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के कारण एलआईसी के शेयर्स का प्राइस गिरा। साल दर साल शेयर में 19.96% की गिरावट आई। कितना है निवेश? एलआईसी ने अडानी ग्रुप के लगभग सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी शामिल है। बीएसई को दिए गए आंकड़े में एलआईसी ने बताया था कि उसका सबसे अधिक निवेश अडानी पोर्ट में है। इस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 9.1% है। वहीं 6 कंपनियों में 1.25% से 6.5% तक की हिस्सेदारी है। स्टॉक को आखिरी बार 5 दिन 20, 50, 100 और 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से कम कारोबार करते देखा गया। थाई काउंटर का 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 21.04 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया गया, जबकि 40 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कितना हुआ नुकसान? एलआईसी ने गौतम अडानी की कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया हुआ है। 30 जनवरी को एलआईसी ने बताया था कि अडानी ग्रुप में बीमा कंपनी का दिसंबर के अंत तक इक्विटी और कर्ज के तहत 35,917 करोड़ रुपए है। बीमा कंपनी के अनुसार सभी कंपनियों में इक्विटी का कुल खरीद वैल्यू 30,127 करोड़ रुपए है। 27 जनवरी 2023 को इसका मार्केट वैल्यू 56,142 करोड़ था। रिपोर्ट्स के अनुसार 23 फरवरी को ये घटकर 27,000 करोड़ रुपए पर आ गया था। बीते एक महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद घाटा तेजी से बढ़ा। अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर से लेकर एलआईसी, एसबीआई तक धराशायी हो गए। स्टॉक मार्केट बीते 7 दिनों से लगातार टूट रही है। इस उथल-पुथल का असर आगामी आईपीओ पर भी पड़ रहा है। पारंपरिक परिधानों, होम डेकोर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी फैब इंडिया ने भी इस बीच अपना प्रस्तावित आईपीओ रद्द कर दिया। इसका इशू साइज करीब 4,000 करोड़ रुपए था। कई कंपनियां कर चुकी है आईपीओ रद्द। ई कॉमर्स फर्म स्नैपडील और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बोट ने पिछले कुछ महीने में अनिश्चित बाजार के कारण अपने आईपीओ वापस ले लिए थे। इसके अलावा ज्वेलरी रिटेलर जोका लुकास ने भी अपनी योजनाओं को रद्द कर दिया था। अब इस लिस्ट में फैब इंडिया का नाम शामिल हो गया है। फैब इंडिया ने अपने आईपीओ को बाजार में लाने का ऐलान 2021 में किया था। इसके बाद जनवरी 2022 में कंपनी की ओर से ड्राफ्ट पेपर फाइल किया गया था और अप्रैल 2022 में इसे मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी दी गई थी। मार्केट में गिरावट बनी वजह? पीटीआई के मुताबिक बताया जाता है कि फैब इंडिया ने आईपीओ वापस लेने का फैसला बाजार में जारी उथल-पुथल के चलते लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि शेयर बाजार में बीते महीने जनवरी के लास्ट से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर पब्लिश की गई रिपोर्ट्स के बाद बाजार में कोहराम मच गया था और इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। इस दौरान न केवल गौतम अडानी की कंपनी के शेयर में भूचाल आया, बल्कि इससे एलआईसी, एसबीआई समेत अन्य स्टॉक भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।